हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वर्कशीट हमारी 27 डेट है 29 दिसंबर 2020 और आज का टॉपिक है हमारा क्यूब रूट ऑफ अ क्यूब नंबर्स। तो आज हम क्यूब नंबर्स का भी क्यूब रूट फाइंड करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था कि क्यूब रूट को जब हमारे पास क्यूब रूट लिखा होगा तो इसको हम किस तरीके से डिनोट करेंगे। तो आपको बताया था स्क्वायर रूट लगा के उसके ऊपर छोटा सा 3 बना देंगे तो ये इसका क्यूब रूट हो जाएगा, मतलब रूट का क्यूब। तो ये आ जाएगा क्यूब रूट। जैसे हम अगर एक एग्जांपल ले 2, अगर आप 2 का क्यूब करते हैं तो वो कितना आ जाएगा 8। मतलब 2 को 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 का क्यूब मतलब 2 को ही 3 बार खुद से मल्टीप्लाई करना, तो ये आता है हमारा 8। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि 8 का क्यूब रूट क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 8, तो इसे लिखने के लिए अब हम कैसे डिनोट करेंगे मैथमेटिकल टर्म्स में। अगर हमने ऐसे लिखा तो ये तो सिंपल स्क्वायर रूट हो जाएगा, लेकिन इस स्क्वायर रूट के आगे अगर आपने यहाँ पे 3 लगा दिया तो ये आ जाएगा इसका क्यूब रूट। और क्यूब रूट ऑफ 8 हम इसे अंदर ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। स्क्वायर रूट में हमें 2 नंबर्स का पेयर चाहिए था, क्यूब रूट में हम 3 नंबर का पेयर यूज करेंगे। तो यहाँ से 3 नंबर है तो यहाँ से अब बाहर आएगा तो 2। तो सिंपल वर्ड्स में आप क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल्स टू 2। तो हम कह सकते हैं कि 2 का क्यूब निकाला तो 8 आया, और इसी का रिवर्स किया मतलब 8 का क्यूब रूट निकाला तो 2 आ जाएगा, जो हमने अभी फाइंड किया। जैसे आपको याद भी है कि इक्वल टू के उधर अगर प्लस का नंबर इक्वल टू के उधर ले जाते हैं तो माइनस का हो जाता है, माइनस का नंबर जाएगा तो प्लस का हो जाता है। ऐसे ही अगर हमारे पास लिखा है एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 8, तो ये क्यूब जब इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 8 का क्यूब रूट। आपको सिर्फ ये याद रखना है, अगर स्क्वायर इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाएगा, अगर स्क्वायर जाएगा तो स्क्वायर का क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। क्यूब का क्या बन जाएगा, क्यूब रूट। और वो अगर वापस आते हैं जैसे हमने कहा था रिवर्स प्रोसेस, तो क्यूब रूट इक्वल टू के इधर आएगा तो वो क्यूब बन जाएगा, स्क्वायर रूट इक्वल्स टू के दूसरी साइड आएगा तो वो स्क्वायर बन जाएगा। और किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट क्यूब रूट फाइंड करने के लिए हमारे पास कौन सा मेथड था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसके लिए जो आज हमें एग्जांपल दिया वो है 729, कि 729 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से क्यूब रूट फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, इस तरीके से इसे डिवाइड करेंगे। पहले ये 3 के टेबल से जाएगा, 3 के टेबल से कितना आ जाएगा, ये पहले कैंसिल हुआ 2 से 6 पे, फिर 4 और फिर 3। तो 4 + 3 7, 7 + 2 9, फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 8 से और ये 1 से। 81 फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा 2 पे 7 से। 27 फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा 9 पे। 9 फिर 3 से डिवाइड होगा 3 पे, और 3 फिर 3 से डिवाइड होगा 1 पे। तो यहाँ से 729 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स आ गया 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही अब हमें इसका क्यूब रूट फाइंड करना है, हमें 729 का क्यूब रूट। तो क्यूब रूट का सिंबल लगाया इज इक्वल्स टू, ये भी सारे क्यूब रूट में चले जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो क्यूब रूट में हम 3 का पेयर लेंगे तो इन 3, इस एक पेयर में से 3 बाहर आ गया और इस एक पेयर में से एक और 3, तो 3 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा 9। तो 729 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा 9। नेक्स्ट हमें एग्जांपल दिया हुआ है -125 का क्यूब रूट, हमें फाइंड करना है इसका क्यूब रूट। तो -125 हम इसे कैसे लिख सकते हैं, -120 जब आप 125 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टर्स, तो ये 5 से जाएगा 2 से और ये 5 से, फिर ये 5 से जाएगा 5 पे और फिर 5 से जाएगा 1 पे। तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो क्योंकि ये माइनस है तो हम क्या लिख देंगे, -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5। और हमें इसका निकालना है क्यूब रूट, तो ये आ जाएगा क्यूब रूट में दोनों साइड। अब 3 में से एक बाहर आता है तो ये आ जाएगा -5, तो -125 का क्यूब रूट हो जाएगा -5। तो ये हमें नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है इस तरीके से कि आपके पास ये एक गिफ्ट बॉक्स है और इसकी शेप क्या है, क्यूब की। तो और हमें वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम इज 512 सेंटीमीटर क्यूब। हमें इसकी साइड फाइंड कर रही है। तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला था हमारे पास साइड क्यूब, और हमें वॉल्यूम यहाँ कितनी दी हुई है 512 इज इक्वल्स टू साइड का होल क्यूब। जस्ट हमने पढ़ा था कि अब हमें साइड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अभी हमने देखा था जब हम क्यूब को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, क्यूब रूट। तो हम इसे इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं
कि साइड इज इक्वल्स टू 512 का क्यूब रूट। तो अब हमें 512 का क्यूब रूट फाइंड करना है। अगर आपने क्यूब रूट्स याद करे थे, आपको बताया था 10 तक याद होने चाहिए, अगर याद करे थे तो वेल एंड गुड, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका ये किसका क्यूब होगा, 8 का। और अगर याद नहीं करे तो आपको क्यूब रूट फिर इसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करने होंगे। तो जिन्हें याद है वो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि साइड कितनी हो जाएगी इसकी, 8 यूनिट्स। और जिन्हें याद नहीं है उनके लिए 512 का हम क्यूब रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करेंगे। पहले ये 2 से कैंसिल होगा, 2 से, फिर आ जाएगा ये 5, फिर 1, ये होगा 6 क्योंकि लास्ट में 12 आएगा। 256 आ गया, फिर 2 से कैंसिल होगा, 1 2 8 पे। 128 है, फिर 2 से कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 6 4 पे। 64, फिर 2 से कैंसिल होगा 32, फिर 2 से कैंसिल होगा 16, फिर 2 से कैंसिल होगा 8। इसी तरह से फिर ये 2 से कैंसिल होगा 4 पे, फिर 2 से कैंसिल होगा 2 पे, और फिर लास्ट में भी 2 से कैंसिल होगा ये 1 पे। तो हमारे फैक्टर्स कितने 2 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये लास्ट 9। तो जब आप 9 टाइम्स लिखेंगे इसे, इन 3 में से एक पेयर बाहर आएगा, फिर इस 3 में से एक पेयर बाहर आएगा, और फिर इस 3 में से एक पेयर बाहर आएगा। इसलिए वो ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया था हमारा, 8 यूनिट्स। तो इसलिए आपको क्या है, ज़्यादातर कोशिश ये करो कि आप 10 तक के क्यूब रूट और 20 तक के स्क्वायर रूट्स याद कर लो, ताकि क्वेश्चंस में आपको बार बार इस तरीके से सॉल्व ना करना पड़े। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। तो पहला दिया हुआ हमें 3 4 3। अब आपको याद है 3 4 3 का हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। तो आपने अगर क्यूब रूट्स याद करें, फिर से वही 10 तक के याद हैं, तो 3 4 3 का क्यूब रूट कितना आता है, 7। बी पार्ट 3 3 7 5। 3 3 7 5 का हमें क्यूब रूट, तो हमें 3 3 7 5 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। लास्ट में 5 है तो पहले किससे डिवाइड होगा, ये 5 से। तो 5 से पहले जाएगा ये 6 पे, फिर 7 पे, और फिर 5 पे। फिर लास्ट में 5 है, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड हो जाएगा 135 पे। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से 2 पे 10, 3, फिर ये 7 पे। अब 7 का आपको पता है क्यूब रूट जब हम फाइंड करेंगे तो कितना, 3 से 9 पे, फिर 3 से 3 पे, और 3 से 1 पे। तो 3375 का जब आपको क्यूब रूट फाइंड करना है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो इस पूरे पेयर में से 5 और इस पेयर में से 3, तो ये क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 15। तो हम कह सकते हैं 3375 का क्यूब रूट कितना होगा, 15। नेक्स्ट पार्ट हमें 13824। तो ये नंबर थोड़ा सा बड़ा है, तो हम इसका क्यूब रूट फिर फाइंड करते हैं, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 13824, पहले 2 से कैंसिल करेंगे क्योंकि प्राइम फैक्टर्स है तो प्राइम नंबर्स ही लेने हमें। तो ये आ जाएगा पहले 6 पे, 9 1 2, फिर ये 2 से कैंसिल होगा 3, पहले 3 से कैंसिल हो जाएगा 4 5 6, फिर 2 से कैंसिल होगा 1 7 2 8, फिर 2 से कैंसिल होगा 8 6 4, फिर 2 से कैंसिल होगा 4 3 2, फिर 2 से कैंसिल होगा 2 1 6, फिर ये 2 से कैंसिल होगा 108 108, फिर 2 से डिवाइड होगा 5 4, फिर ये 2 से डिवाइड होगा 2, और ये 7। अब 27 में अभी हमने चेक किया था कितने 3 आते हैं लास्ट में, 3। तो हम इसके बाद ये 3 से होगा 9 पे, फिर ये 3 से होगा 3 पे, और फिर 3 से होगा 1 पे। तो इसका 13824 का क्यूब रूट क्या होगा, इक्वल्स टू में यहाँ से हमने क्यूब रूट, अब देखते हैं 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2 कितनी बार आ गया, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ से इसमें से एक पेयर में से ये एक पेयर, ये एक पेयर, और ये एक पेयर, तो इसमें से 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24। तो क्यूब रूट ऑफ, आप लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 13824 इज 24। इस तरीके से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से क्यूब्स फाइंड करने हैं। नेक्स्ट नंबर हमें दिया हुआ है 1728।
178 का क्यूब रूट। अगर आपने 10 तक याद किए हैं तो अच्छा है, क्योंकि ये क्यूब रूट किसका होता है, 12 का। आप प्राइम फैक्टराइजेशन से इसे फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, 12। और अगर आप चाहते हैं तो हम यहाँ से एक बार रीचेक कर लेते हैं, 1728। पहले 2 से कैंसिल होगा 8 पे, फिर 6 पे, फिर 4, फिर ये 2 से कैंसिल होगा 4 3 2, फिर 2 से कैंसिल होगा 2 1 6। और अगर आपको याद है 2 1 6 किसका क्यूब रूट होता है, 6 का। तो यहाँ से अगर आपको इजीली फाइंड करना है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 और ये किसका होता है, 6 का। तो इसलिए 6, इस पूरे का क्यूब रूट होगा 6, और ये आगे यहाँ एक पेयर से 2, तो 6 × 2 12। ये क्रॉस चेक भी हो गया। नेक्स्ट हमें नंबर दिया 2197। हमें 2197 का क्यूब रूट फाइंड करना है। तो 2197 तो हमें सिर्फ प्राइम नंबर्स चाहिए। तो ये 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 11 से सीधा 13 से। 13 से जाएगा ये 169 पे, फिर 13 से जाएगा वो 13 पे, और फिर ये 13 से जाएगा 1 पे। तो इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 13। नेक्स्ट पार्ट 1331। 1331 का क्यूब रूट फाइंड करना है। 1331 का क्यूब रूट होता है 11, क्योंकि 1331 जब आप इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो ये डायरेक्ट पहले 11 से जाएगा। 11 का आपको डिविजिबिलिटी रूल याद है कि ऑल्टरनेट नंबर्स को ऐड करके सब्ट्रैक्ट। तो 1 + 3 4, 3 + 1 4, 0 आएगा। तो ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा 121। फिर ये 11 से जाएगा 11 पे, और फिर ये 11 से जाएगा 1 पे। तो इसलिए इसका क्यूब रूट आ गया 11। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्यूब्स फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्यूब्स, ए पार्ट दिया हुआ है 4, 4 का क्यूब। तो मतलब क्या हो, 4 × 4 × 4, 4 × 4 16, 16 × 4 64। तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 64। ऐसे ही बी पार्ट हमें 10 का क्यूब फाइंड करना है। तो ये 10 × 10 × 10, तो ये हो जाएगा 1000। सी पार्ट 6 का क्यूब, तो 6 × 6 × 6, 6 × 6 36, 36 को 6 से मल्टीप्लाई करा 216। अभी हमने यहाँ यूज़ भी किया था 216 इस वाले क्वेश्चन में। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया 13 का क्यूब। तो 13 × 13 × 13, 13 का क्यूब रूट। अभी हमने 2197 का क्यूब रूट फाइंड किया था 13, तो 13 का क्यूब इसका रिवर्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2197। नेक्स्ट पार्ट में दिया हमें 19 का क्यूब फाइंड करना है। तो 19 × 19 × 19, तो जब इन तीनों 19 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6859। नेक्स्ट पार्ट 8 का क्यूब फाइंड करना है। तो 8 × 8 × 8। अभी हमने जस्ट सबसे पहला एग्जांपल करा भी था कि वो गिफ्ट बॉक्स था क्यूबिकल वाला, तो उसमें 8 × 8 × 8, तो ये कितना आ जाएगा 512। तो ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से आप क्यूब रूट और स्क्वायर रूट भी फाइंड कर सकते हैं। और जब आपको क्यूब्स करना है तो सेम नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो आप इजीली उसका क्यूब फाइंड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।